सीईओ खाने के लिए 5 सितारा होटल में आया। उसने एक लड़के को देखा जो इतना गरीब था कि खाना भी नहीं खा सकता था, लेकिन फिर भी वह जूता पॉलिश करने वाला डिब्बा चाहता था। जिज्ञासा से उसने लड़के से पूछा कि उसे यह डिब्बा क्यों चाहिए। लड़के ने बताया कि वह इससे पैसे कमाना चाहता है। उसने सीईओ से $100 मांगे। सीईओ ने दिखाया कि यह बहुत महंगा है और जाने लगा, लेकिन लड़के ने कहा कि उसने शहर के थोक बाजार देखे हैं और $100 सबसे सही कीमत है। फिर लड़के ने अपने पास बचे $30 निकाले और कहा कि उसे सिर्फ $70 और चाहिए। उसकी ईमानदारी से सीईओ प्रभावित हुआ और उसने $70 दिए, लेकिन शर्त रखी कि 5 दिनों में $70 और $1 ब्याज लौटाना होगा। लड़के ने तुरंत हामी भर दी। जाते समय सीईओ ने वह छोटा पीला बत्तख का खिलौना लड़के को दे दिया जिसे वह अपनी बेटी को देने वाला था और उसे मेहनत करते रहने की शुभकामना दी। उसे पता नहीं था कि यह छोटा सा काम दोनों की जिंदगी बदल देगा। कुछ दिन बाद लड़के ने मेहनत से पैसे कमा लिए और वादे के अनुसार होटल के दरवाजे पर लौटा, लेकिन सीईओ नहीं आया। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह उसे जरूर ढूंढेगा। 20 साल बाद वह लड़का सफल होकर नई ऊर्जा कार कंपनी का अरबपति बन गया। वहीं सीईओ की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपनी के गेट पर मजदूर अपनी बकाया तनख्वाह मांग रहे थे। अगर फंड की समस्या हल न हुई तो उसकी दशकों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। इसी बीच खबर आई कि अरबपति अपने पुराने उपकारी की तलाश कर रहा है, लेकिन सीईओ यह नहीं पहचान पाया कि वही लड़का आज अरबपति है। अपनी कंपनी बचाने के लिए उसने उससे निवेश मांगने का फैसला किया। अरबपति की कंपनी पहुंचते ही उसकी टक्कर एक लग्जरी कार से हो गई। कार में बैठी औरत ने उसे बेरहमी से बाहर खींच लिया। सीईओ ने पहचान लिया कि यह वही चालाक औरत है जिसे गबन के कारण नौकरी से निकाला गया था। अब वह नकली रिज्यूमे से अरबपति की सहायक बन गई थी। उसने मुआवजा मांगा और घुटनों के बल माफी की जिद की। तभी सीईओ को शराब की गंध आई। उस औरत ने उसे जमीन पर धक्का दिया और जाने लगी। तभी अरबपति नीचे पहुंचा और उस औरत ने गार्डों को सीईओ पकड़ने का आदेश दिया। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि सीईओ ने जानबूझकर दुर्घटना की है। अरबपति ने भी शराब की गंध महसूस की और सवाल किया। तब उस औरत ने उल्टा कहा कि सीईओ ने शराब पी रखी थी और नियंत्रण खो दिया। सीईओ ने सफाई दी कि उसने शराब नहीं पी और वह सहयोग पर चर्चा करने आया था, लेकिन उस औरत ने सच छिपाने के लिए अरबपति का फोन गिरा दिया और सीईओ पर झूठे आरोप लगाने लगी कि उसकी कंपनी की बुरी साख है, वह वेतन रोकता है और उसने उस पर हमला भी किया। इन बातों से गुस्से में अरबपति ने घोषणा की कि सीईओ की कंपनी पर पूरे उद्योग में प्रतिबंध लगेगा। यह खबर फैलते ही साझेदारों ने अनुबंध रद्द कर दिए। ऋणदाता और कर्मचारी गेट पर जमा हो गए और सदमे से सीईओ गिर पड़ा। शेयरधारक अस्पताल तक उसे ढूंढ लाए। कंपनी बचाने के लिए सीईओ अब भी अरबपति से मिलने का अवसर चाहता था, इसलिए सुरक्षा रोक के बावजूद वह बोली सम्मेलन में घुस गया। लेकिन वही औरत आई और उसके चेहरे पर वाइन डाल दी। सीईओ ने विनम्रता से कहा कि उसे अरबपति से मिलने दे, पर वह औरत और निर्दयी हो गई और बोली कि घुटनों पर बैठना होगा। जीवन भर की मेहनत के लिए सीईओ मजबूर होकर घुटनों पर बैठ गया, लेकिन वह औरत फिर भी नहीं मानी और गार्डों को बाहर निकालने का आदेश दिया। इसी समय बोली सम्मेलन शुरू हो चुका था। अरबपति अब भी अपने पुराने उपकारी के बारे में सोच रहा था और उसने घोषणा की कि जो भी उसके उपकारी को ढूंढेगा वही स्थायी साझेदार बनेगा। जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, सीईओ को घसीट कर बाहर निकाला जा रहा था। उसी पल अरबपति ने उसे देख लिया।